ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ 58 विधायकों का गुट अपना अलग रास्ता अपनाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं अब सांसदों में भी दरार पड़ती हुई दिख रही है। इन सभी चीजों को संभालने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से आज पश्चिम बंगाल में कालीघाट पर अपने आवास पर एक खास मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग के तौर पर बुलाई गई, जिसमें तमाम सांसदों को बुलाया गया था। दरअसल दावा किया जा रहा है कि विधायकों में टूट के बाद अब सांसदों में भी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। मगर इस मीटिंग में 41 में से सिर्फ 5 सांसद ही पहुंचे। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद हैं, इनमें से एक की मौत हो चुकी है, तो लोकसभा के कुल 28 सांसद हुए। इन 28 सांसदों में से महज 3 सांसद ही ममता बनर्जी की इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए। वहीं राज्यसभा की बात करें तो कुल 13 सांसद टीएमसी के हैं, इनमें से सिर्फ 2 सांसद ही ममता बनर्जी की इस मीटिंग में पहुंचे। कभी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का बुलावा ही नेताओं के लिए सबसे बड़ा संदेश माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर लगातार असंतोष बढ़ा और अब पार्टी टूट के कगार पर पहुंचती हुई दिख रही है और ममता बनर्जी इसे संभालने की कोशिशों में जुटी हैं। लोकसभा से जिन नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया, उनमें अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और माला रॉय शामिल हैं। वहीं राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन और डोला सेन ने बैठक में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सिर्फ सांसद ही नहीं, विधायकों के स्तर पर भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जहां 80 विधायक हैं, इसमें से 58 विधायक बागी होकर दूसरा गुट बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कि वो ही असली टीएमसी हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बागी हुए विधायकों को इस मीटिंग से पहले कॉल किया था और उन्हें कहा था कि इस बैठक में वो हिस्सा लें, लेकिन इसके बावजूद भी विधायक नहीं पहुंचे। एक विधायक पहले से ही पुलिस हिरासत में है, जिसके बाद 21 विधायकों के आने की संभावना थी, लेकिन इनमें से भी केवल 8 विधायक ही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए। जिन नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया, उनमें मदन मित्रा, बीना मंडल, आशिमा पात्रा, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, सोमदेव चट्टोपाध्याय, विमान बनर्जी और अशोक देव शामिल हैं। वहीं इस मीटिंग को लेकर सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई थी कि आखिर टीएमसी को बचाने के लिए ममता बनर्जी क्या कुछ फैसला लेती हैं। दरअसल बागी हुए गुट की तरफ से यह कहा गया था कि ममता बनर्जी उनकी नेता हैं, लेकिन उन्हें अभिषेक बनर्जी से दिक्कत है। बताया जा रहा है कि सभी बागी गुट के नेता ये मांग कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को तमाम पदों से हटाया जाए और वहीं सांसदों के बीच होने वाली टूट को लेकर भी कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी को सदन के नेता के पद से हटाया जाएगा। वहीं सभी की निगाहें इस बात पर भी थी कि आखिर इस मीटिंग में ममता बनर्जी क्या कुछ फैसले लेती हैं। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए रखा है। इसके अलावा पार्टी को मजबूत करने और आगे की रणनीति बनाने पर भी जोर देने की बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है। यानी साफ है कि ममता बनर्जी अब कानूनी पहलुओं का भी रुख कर सकती हैं, क्योंकि टीएमसी और पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। अगर बागी गुट अपना दावा टीएमसी पर कर देता है तो ममता बनर्जी की और भी ज्यादा मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि चाहे सांसद हो या फिर विधायक, फिलहाल ममता बनर्जी के खेमे में नजर नहीं आ रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।